बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले तख्ते को अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद मैयत को सीधा तख्ते के ऊपर लिटाकर कपड़े उसके बाईं तरफ से काटने शुरू करने हैं। कमीज़ को कैंची के साथ बाईं तरफ से पहले काटा जाता है। उसके बाद कमीज़ को दाईं तरफ से काटना है। सत्तर के ऊपर ऐसा कपड़ा डाल दें कि जिससे पानी पड़ने की वजह से सत्तर नज़र ना आए, और सत्तर जो है वो नाफ से नीचे से लेकर घुटनों के नीचे तक होता है मर्द का। इसके बाद शलवार उसकी पहले बाईं तरफ से फिर दाईं तरफ से उतार ली जाएगी।
उसके बाद मैयत को जो है वो इस्तंजा करवाना है। इस्तंजा करवाने के लिए जो गुस्ल दे रहा है वो अपने बाएं हाथ पर दस्ताना चढ़ा लेगा। अगर वो प्लास्टिक के मिलें तो वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, नहीं तो कफन के साथ कपड़े का बना हुआ दस्ताने मिल जाते हैं, वो दस्ताना पहन कर इस्तंजा करवाया जा सकता है। अगर मिट्टी के ढीले मिलें तो वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वगरना हाथ के साथ ही इस्तंजा करवा दिया जाएगा। इसके बाद वज़ू करवाया जाएगा और वज़ू में सबसे पहले दायां हाथ कलाई तक धोना है और उसके हाथों की उंगलियों के दरमियान खिलाल भी करना है। उसके बाद बायां हाथ धोना है और हाथों की उंगलियों का खिलाल करना है। उसके बाद कुली, चूँकि मुंह में पानी मैयत के नहीं डाला जा सकता, इसलिए रोई के 3 टोटे लेकर एक टोटे के साथ उसको गीला करके होंठों के ऊपर, दांतों और मसूड़ों के ऊपर अच्छी तरह से फेर लेना है और इस तरह से 3 दफ़ा इस अमल को दोहराना है। उसके बाद फिर 3 रुई के टोटे लेकर एक को भिगोकर नाक को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए। इस तरह इस अमल को भी 3 दफ़ा दोहराया जाएगा। उसके बाद मैयत के मुंह को 3 दफ़ा धो लेना है। फिर दायां बाजू कोहनी समेत धोना है। फिर बाएं बाजू को कोहनी समेत 3 दफ़ा धोना है। इसके बाद मैयत को मसा करवाना है, पहले सर का, फिर कानों का और फिर गर्दन का। उसके बाद पहले दायां पाँव टखनों समेत धोना है और पाँव की उंगलियों का खिलाल भी करना है। उसके बाद बाएं पाँव को भी इसी तरह से टखनों समेत धोकर उंगलियों का खिलाल कर लेना है। इसके बाद मैयत के चेहरे और उसके सर को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है।
इसके बाद मैयत को दाईं तरफ से सहारा देकर उठा लेना है और दाईं तरफ को अच्छी तरह से पानी लगाकर, साबुन लगाकर अच्छी तरह से धो लेना है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मलना भी है ताकि मैल कुचैल उतर जाए। फिर बाईं तरफ से मैयत को सहारा देकर उठा लेना है और उस तरफ भी साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो देना है बदन को। और आखिर में मैयत को कमर की तरफ से सहारा देकर बैठने के करीब उठा लेना है और उसको उठाने के बाद उसके पेट को नीचे की तरफ मलना है ताकि उसके जिस्म में, उसके पेट में अगर गंदगी नजासत रह गई हो तो वो निकल जाए। और उसके बाद पानी अच्छी तरह से बहा लेना है ताकि गंदगी जो है तख्ते के ऊपर से धुल जाए। सबसे पहले खाली चारपाई के ऊपर
दज्जी जिस कपड़े का कतर कटी हुई रस्सी नुमा जो कपड़ा होता है वो 3 रस्सियां डाल लेनी है, एक पाँव की तरफ, एक दरमियान में और एक सर की तरफ। उसके ऊपर आपने सबसे पहले लिफाफा यानी जो सबसे बड़ी चादर होगी वो डाल लेनी है। उसके बाद उससे छोटी चादर जिसको इज़ार कहते हैं उसको बिछा लेना है। सबसे ऊपर कुर्ता या कमीज जिसको कहा जाता है वो बिछा लेना है। कमीज बिछाने का तरीका ये है कि उसका डबल हिस्सा होगा और चोटी से जो है वो गले की जगह बनी हुई होगी। गले की जो जगह है वो सर की तरफ वहाँ चारपाई के ऊपर बिछा लेनी है और कमीज का जो है एक सिरा वो चारपाई के चोटी की तरफ इकट्ठा कर लें। इसके बाद मैयत को उठाकर कफन के ऊपर रख दिया जाएगा। और कफन के ऊपर रखने के बाद सबसे पहले कमीज जो है वो उसके बदन पर नीचे की तरफ, पाँव की तरफ बिछा दी जाएगी। कमीज बिछाने के बाद जो तहबंद पर कपड़ा डाला गया था गुस्ल करवाने के लिए वो 70 का ख्याल रखते हुए निकाल लेना है। उसके बाद सजदे की 5 जगह जिनमें पेशानी, नाक, दोनों हाथों की हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां आती हैं, इन 5 आज़ा पर खुशबू लगा लेनी है। खुशबू लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दुकानों से जो मुर्दा या मैयत के लिए जो स्पेशल खुशबू मिलती है सिर्फ वही लगानी ज़रूरी नहीं होती, बल्कि आम खुशबू जो मर्द हजरात लगाते हैं वो लगाई जा सकती है। बल्कि बेहतर यही होता है कि वही खुशबू लगाई जाए जो मर्द खुद इस्तेमाल करते हैं, मैयत को भी वही खुशबू लगाई जाए। इसके बाद जो सबसे बड़े से छोटा कपड़ा था जिसको इज़ार कहते हैं उसकी बाईं तरफ मैयत के ऊपर लपेट देनी है और दाईं तरफ उसके ऊपर फिर लपेट दें। उसके बाद लिफाफे को भी इसी तरफ पहले बाईं तरफ से और फिर दाईं तरफ से मैयत के ऊपर लपेट दिया जाएगा। और जो कतर होगा वो पाँव से नीचे उसको बांध देना है। उसके बाद दरमियान वाला और सर से ऊपर जो है ये दोनों भी बांध देने हैं।